हेलो फ्रेंड्स एंड वंस अगेन वेलकम ऑन कोडर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है और उसको किस तरीके से सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है द इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट में बेसिकली एक कंडीशन होगी। अगर वो कंडीशन सही होती है तो उस केस में जो भी पर्टिकुलर ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है वो वर्क करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन काम नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, एक a है, a की वैल्यू 10 है, और एक b है, b की वैल्यू हमारे पास लेट सपोज 30 है। तो हमने यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को यूज करके एक कंडीशन लिखी, हमने लिखी b इज ग्रेटर देन a। अब या तो ये कंडीशन ठीक होगी, या तो ये कंडीशन सही होगी यानी कि ट्रू होगी, या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू के केस में हम जो भी ऑपरेशन इस ब्लॉक में लिखेंगे वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो कोई भी काम परफॉर्म नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन ठीक होती है, इट मीन्स अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में जो कुछ भी ऑपरेशन हम करने को बोलेंगे हमारा प्रोग्राम वो ऑपरेशन करेगा। पर अगर वो कंडीशन गलत होती है तो उस केस में कोई भी काम हमारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं कि सी इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, इफ एल्स स्टेटमेंट में हम लोग बेसिकली ये चार चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इफ स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट, देन हम लोग पढ़ेंगे इफ एल्स इफ लेडर, और लास्ट में पढ़ेंगे नेस्टेड इफ, जहां पर हम एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में बेसिकली हमको ये चार टॉपिक कवर करने हैं, जिनको हम एक एक करके सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्क्रीन पर इफ स्टेटमेंट बेसिकली क्या होती है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर, द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक सम गिवन कंडीशन एंड परफॉर्म सम ऑपरेशन डिपेंडिंग अपॉन दैट कंडीशन। इसका ये मतलब है कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम यूजर से कुछ इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद हमारे पास एक कंडीशन होगी, एक पर्टिकुलर हमारे पास कंडीशन होगी। हम इस कंडीशन को चेक करेंगे कि ये कंडीशन बेसिकली सही है या फिर गलत है। अब अगर ये कंडीशन सही होती है, अगर कंडीशन सही होती है तो उस केस में जो कुछ भी हमको ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट अगर कंडीशन गलत होती है तो उस केस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम डायरेक्टली एंड हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है द इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू चेक सम गिवन कंडीशन। हमारे पास एक कंडीशन होगी जिसको हम चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ठीक होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में हमको जो कुछ भी काम करना है अपने प्रोग्राम में, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमारे पास आउटपुट आएगा। बट अगर कंडीशन गलत होती है तो गलत होने के केस में हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और उस केस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इफ कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, इफ स्टेटमेंट में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इफ स्टेटमेंट का अगर हम सिंटेक्स देखें तो हम लिखते हैं इफ के बाद यहाँ पर हमारे पास होती है एक कंडीशन, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को हम लोग ओपन करते हैं देन क्लोज करते हैं। अब इस जगह पर हमको हमारा ऑपरेशन लिखना होता है, जो भी ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना होता है। अब अगर ये कंडीशन ठीक होती है, जहां पर हम जो भी कंडीशन देंगे अगर वो कंडीशन ठीक होगी तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और हमको आउटपुट मिलेगा। बट अगर ये कंडीशन गलत होगी तो उस केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और हमको इसका कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अब चलिए देखते हैं एक फ्लो डायग्राम के थ्रू, एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट वर्क करता है। अब यहाँ पर आप लोग बेसिकली देख सकते हो कि हमारे पास एक तरफ यहाँ पे इफ कंडीशन का फ्लो चार्ट है कि किस तरीके से इफ कंडीशन वर्क करती है, वो पूरा फ्लो चार्ट हमने प्लॉट किया हुआ है, और दूसरी तरफ एक कंडीशन का सिंटेक्स है कि किस तरीके से उसको आप प्रोग्राम में यूज करने वाले हो। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट को हम कैसे अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा, आप अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करोगे। स्टार्ट होने के बाद हम यूजर से कुछ ना कुछ इनपुट लेंगे और उस इनपुट के बिहाफ पर हम यहाँ पर एक कंडीशन रखेंगे। अगर ये कंडीशन सही होती है, देखिए कंडीशन के टू फेजेस हैं, या तो वो कंडीशन ठीक होगी या फिर वो कंडीशन गलत होगी। अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो उस केस में हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा, जो भी हम आउटपुट देना चाहते हैं वो आउटपुट हम
अपने यूजर को शो कर देंगे और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। बट अगर ये कंडीशन गलत हो जाती है तो उस केस में कोई भी आउटपुट नहीं आएगा और आपका प्रोग्राम वापस से एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली होना क्या है कि एक कंडीशन लगी हुई है, उस कंडीशन में ट्रू होने के केस में आउटपुट आएगा, फॉल्स होने के केस में आउटपुट नहीं आएगा। अब अगर हम इसी चीज को अपने इफ स्टेटमेंट के सिंटेक्स में देखेंगे तो देखिए हमने इफ लिखा हुआ है, इफ एक कीवर्ड होता है और उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी हुई है। अब अगर ये कंडीशन ठीक होती है तो उस केस में ये वाली जो स्टेटमेंट हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। बट अगर ये कंडीशन गलत होती है तो उस केस में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी और हमको इस कंडीशन में कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ये होती है ओवरऑल हमारी इफ स्टेटमेंट। अब देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कि किस तरीके से इफ स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में वर्क करती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड str.h यानी कि हमारी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है, मेन फंक्शन ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमको कोड लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं रिटर्न 0 और ये चीजें लिखना कंपलसरी है, आपको ऑलरेडी पता है। अब हमको करना क्या है यहाँ पर हमको एक प्रोग्राम बनाना है जहाँ पर हम बिल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। बिल अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे पर यहाँ पर एक हमारे पास यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन है, वो ये है कि यूजर जो भी अमाउंट इनपुट करेगा, लेट सपोज हमारे पास एक अमाउंट नाम का वेरिएबल है और हमने यूजर से इसमें इनपुट ले लिया। अब ये अमाउंट नाम का वेरिएबल एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और यूजर ने जो अमाउंट इनपुट किया है अगर वो अमाउंट 5000 से ज्यादा होता है, अगर वो अमाउंट 5000 से ज्यादा होता है तो उस केस में हम कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देंगे। जो भी बिल अमाउंट होगा उस पे हम 10% का कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। कब? जब जो अमाउंट है वो 5000 से ज्यादा होगा। अगर अमाउंट 5000 से कम होता है तो हम उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि यहाँ पर हमको सिंपली इफ स्टेटमेंट का यूज करना है। किस तरीके से करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए वेरिएबल बना ले रहे हैं। लेट्स सपोज कैल। यूजर से हमको अमाउंट का इनपुट लेना है, जो भी यूजर बिल अमाउंट इनपुट करेगा उसको आपको एक वेरिएबल में स्टोर कराना है। तो उसके लिए आपने वेरिएबल बना लिया अमाउंट AMT। अब इसके बाद हमको करना ये है कि सबसे पहले हम यूजर के सामने मैसेज देंगे कि अमाउंट इनपुट करें। तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ का यूज कर लेना है। हमने लिखा प्रिंटफ और प्रिंटफ लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिखा एंटर। यहाँ पे हमने एक मैसेज दे दिया एंटर अमाउंट, जिससे कि यूजर को पता चल सकेगा कि उसको यहाँ पे अमाउंट इनपुट करना है। अब यूजर जो भी अमाउंट इनपुट करेगा उसको हमने क्या करा, स्कैनर फंक्शन के थ्रू अमाउंट वेरिएबल में स्टोर करा लिया। यहाँ तक का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इसको हम दोबारा लिख देते हैं एड्रेस ऑफ और अमाउंट। अब ये जो अमाउंट यूजर ने इनपुट किया है, ये जो अमाउंट हमको मिला है, इसके ऊपर ही हमको यहाँ पे कंडीशन लगानी है। और वो कंडीशन ये है कि अगर ये अमाउंट इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, अगर ये अमाउंट 5000 से ज्यादा है तो उस केस में हम इस लॉजिक पार्ट में, इस पार्ट में एक लॉजिक लिखेंगे जिसकी मदद से हम इस अमाउंट में से 10% डिस्काउंट को रिड्यूस कर देंगे। तो चलिए लिखते हैं लॉजिक। अब हमको कैलकुलेशन में क्या करना है, कैलकुलेशन में हमको बेसिकली सबसे पहले 10% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेना है। तो 10% डिस्काउंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको सिंपली अमाउंट को 100 से डिवाइड करना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10% डिस्काउंट निकाल लेने के बाद अब जो भी डिस्काउंट आएगा आपको उतना डिस्काउंट अमाउंट में से माइनस भी करना है। तो आपने लिखा अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस कैल। तो क्या हुआ यहाँ पर सबसे पहले हमने कैलकुलेशन नाम के वेरिएबल में 10% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लिया और 10% डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमने अमाउंट में से उतना डिस्काउंट माइनस कर लिया। अब फाइनली इफ कंडीशन के बाहर हम निकल आएंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ, इसको थोड़ा ऊपर कर देते और यहाँ पे हमने लिखा प्रिंटफ और यहाँ पे हमने लिखा अमाउंट पेबल, यानी कि जितना अमाउंट पे करना है कस्टमर को, %d, क्योंकि हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल प्रिंट कराने वाले हैं, कॉमा लगा करके हमने लिख दिया अमाउंट, सेमीकोलन। और फाइनली आपको यहाँ लिखना क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना होता है रिटर्न 0 और क्लोज कर देना होता है। तो देखिए हो गया ये हमारे पास ओवरऑल प्रोग्राम हो गया। अब एक बार इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ क्या करा है, सबसे पहले हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए हैं, एक कैल और एक अमाउंट। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, दो वेरिएबल बना लेना है। एक है कैल, ये हो गया हमारा कैल वेरिएबल, और एक वेरिएबल हमारे पास है अमाउंट, ये हो गया हमारा अमाउंट वेरिएबल। ये दो वेरिएबल हमने क्रिएट कर लिए। इन दोनों का टाइप क्या है, इन दोनों का टाइप इंटीजर है, यानी कि ये
इंटीजर टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद हम यूजर को मैसेज दे रहे हैं एंटर अमाउंट। यूजर ने एक अमाउंट इनपुट करा, लेट्स सपोज यूजर ने इनपुट करा 6500, यूजर ने 6500 अमाउंट इनपुट कर दिया। अब जो भी अमाउंट यूजर ने इनपुट करा वो हमने अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया, ठीक है। आगे बढ़े, यहाँ पर इस वाले पार्ट में इतने लॉजिक में हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई हुई है। वो कंडीशन क्या लगाई हुई है, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन 5000, तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी अमाउंट की जगह हमारे पास क्या है, अमाउंट की जगह हमारे पास यूजर ने इनपुट किया 6500, हमने यहाँ लिखा 6500 इज ग्रेटर देन 5000। अब अगर ये कंडीशन ठीक हो तो उस केस में हम जो भी लिख रहे हैं यहाँ पर ये लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन ठीक है, तो ये कंडीशन ठीक है तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने कैल इज इक्वल्स टू अमाउंट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि 10% डिस्काउंट कैलकुलेट किया। चलिए कर लेते हैं। तो हमने करा कैल इज इक्वल्स टू 6500 को पहले हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो कुछ भी आ रहा है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 65 यहाँ पे आ जाएगा, 65 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 650 रुपीज कैल वेरिएबल में स्टोर हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 650 रुपीज, ठीक है। यानी कि 6500 का 10% हमने कैलकुलेट करा तो वो आया 650 रुपीज, ठीक है। तो कोई कैलकुलेशन हम हटा दे रहे हैं, यहाँ सिंपली लिख दे रहे हैं 650 रुपीज। अब उसके बाद फिर क्या होना है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट में से हम कैल को माइनस करके वापस से अमाउंट में स्टोर कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे हो गया अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस कैल। तो अमाउंट में हमारे पास 6500 है, तो 6500 माइनस 650, तो 6500 माइनस 650 आप करोगे तो ये हो जाएगा 6500 माइनस 650, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाएगा। 14 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना अमाउंट आ गया, हमारे पास आ गया 5850। अब जो 5850 रुपीज आया है उसको हम वापस से अमाउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट नाम के वेरिएबल में अमाउंट में से कैल माइनस करके वापस से स्टोर कर देते हैं। तो फिलहाल अमाउंट की वैल्यू ओवरऑल हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 5850। यहाँ पे हो गया 5850। पर ये कब होगा, ये तब होगा जब ये कंडीशन हमारी सही होगी। अगर कंडीशन सही ना होती तो ये पूरा पार्ट, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट एग्जीक्यूट ही ना होता। अब फाइनली हम अमाउंट प्रिंट करा रहे हैं, तो अमाउंट हम कितना प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे अमाउंट पेएबल और हम प्रिंट करा देंगे 5850, जबकि यूजर ने इनपुट कितना किया था 6500। तो 6500 में से हमने 10% डिस्काउंट माइनस करके 5850 यूजर के सामने प्रिंट करा दिया। अब अगर मान लीजिए यूजर 5000 से कोई छोटी वैल्यू इनपुट करता, लेट सपोज यूजर अगर 4500 इनपुट करता, तो जब हम इस जगह पर आते हैं तो ये कंडीशन गलत हो जाती और उस केस में फिर ये पार्ट एग्जीक्यूट ही ना करता और जो यूजर ने इनपुट किया था एज इट इज वही अमाउंट यहाँ पे प्रिंट हो जाता। तो ये हो गया हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, इसको इस्तेमाल करके इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके। अब चलिए इसको कंप्यूटर पे देख लेते हैं कि कंप्यूटर पे किस तरीके से हमको आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम लोग हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब सबसे पहले हम लोग को सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेना है, तो जल्दी से लिख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेने के बाद अब हमको यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए, सबसे पहले यूज़र से अमाउंट इनपुट लेने के लिए और उसके बाद एक वेरिएबल चाहिए डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे और यूज़र से इनपुट लेने के लिए पहले तो हम यूज़र को एक मैसेज दे देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन और इसके बाद फिर स्कैनअप को यूज़ करके हम यूज़र से यहाँ पे इनपुट ले लेंगे %d, एड्रेस ऑफ AMT। तो हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट ले लिया। अब यूज़र से इनपुट ले लेने के बाद अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। और कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे, अगर इफ़ अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 5000, अगर अमाउंट 5000 से बड़ा हो तो उस केस में हम पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्काउंट इज इक्वल्स टू जो भी यूज़र ने अमाउंट इनपुट किया है, अमाउंट इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो 10% डिस्काउंट निकल आया। अब उसके बाद ये जो भी डिस्काउंट कैलकुलेट होकर के आया है इसको हम माइनस कर देंगे एक्चुअल अमाउंट में से, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस डिस्काउंट। और अब हमको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आकर के प्रिंट कर देना है printf
अमाउंट पेएबल, और यहाँ पे हम इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो कॉमा लगा करके यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया। अब ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट। जल्दी से इसको रन कराते हैं। पहले इसको हम सेव करेंगे, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद सेव पर क्लिक करा, और सेव पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से फाइनली अपने प्रोग्राम को रन कराएंगे। सो रन कराने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ रहा है एंटर बिल अमाउंट। अब सबसे पहले हम लोग एक बड़ा अमाउंट इनपुट करते हैं जो 5,000 से बड़ा है। तो लेट सपोज हमने 6,500 इनपुट किया, एंटर करा, और यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है अमाउंट पेएबल 5,850, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है, जो कंडीशन हमने दे रखी थी वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, जिसकी वजह से पहले 10% डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ। कैलकुलेट होने के बाद फाइनली उसको अमाउंट में से माइनस कर दिया गया और हमने यहाँ पर कंडीशन के बाहर इसको प्रिंट करा दिया। अब एक बार प्रोग्राम और रन करा के देखते हैं, और इस बार हम लोग अमाउंट 5,000 से छोटा इनपुट करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब इस बार लेट सपोज हमने 4,500 इनपुट किया और एंटर किया, तो यहाँ देखिए क्या लिख के आ रहा है अमाउंट पेएबल 4,500। इस बार कोई भी डिस्काउंट ना तो कैलकुलेट हुआ और ना ही रिड्यूस किया गया। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया, जहाँ पर हमने इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके एक सिंपल सा प्रोग्राम बना लिया डिस्काउंट को कैलकुलेट करने का। आई होप आज की इस वीडियो में आपने जो कुछ भी सीखा वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।